दोस्तों, पुरातत्वविदा समय समय पर इतिहास से गर्भ से तरह तरह के रहस्य खोज निकालते हैं। कई बार वो उत्सुकतावश किसी आर्कियोलॉजिकल साइट पर कुछ नया मिल जाने की उम्मीद में प्रयास करते रहते हैं, तो कभी कभी बिना किसी कोशिश उन्हें अचानक ही इतिहास से ऐसा कुछ मिल जाता है जो सबको हैरान कर देता है। आज हम आपको 10 ऐसी ही आश्चर्यजनक खोजों के बारे में बताएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 10, द गर्ल इन द बैकयार्ड। 2016 में सैन फ्रांसिस्को में इस रहस्यमय खोज की चर्चा हर तरफ थी। सैन फ्रांसिस्को के एक कॉन्ट्रैक्टर को एक क्लाइंट के बैकयार्ड में काम करते समय एक डिब्बे में एक अनजान छोटी लड़की का मृत शरीर मिला। यह डिब्बा एक मेटल का बना हुआ था, जिसके ढक्कन पर 2 छोटी जालियां लगी हुई थी। ऐसा माना जा रहा था कि यह कॉफिन 18वीं सदी का था और शायद उस बैकयार्ड में पिछले 200 सालों से दफन था। बाद में पता चला ये लड़की एडिथ हॉवर्ड कुक थी, जिसकी मौत महज 2 साल की उम्र में 13 अक्टूबर 1876 को हुई थी। उसे जिस जगह दफनाया गया था 1902 में वहां की कब्रें हटाकर नए कब्रिस्तान में ट्रांसफर कर दी गई, लेकिन एडिथ का अवशेष वहीं रह गया। एडिथ की मौत का कारण कुपोषण था। नंबर 9, मिस्टीरियस रिवर क्यूब्स। हाल ही में इंग्लैंड के एक मछुआरे ने एक नदी से 60 मिस्टीरियस क्यूब्स खोज निकाली। इन्हें आप बहुत आराम से अपने अंगूठे और उंगली की मदद से इस तरह पकड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा इसकी मिस्टीरियस राइटिंग ने सभी का ध्यान आकर्षित किया था। इन क्यूब्स को लेकर उठ रहे ढेरों सवालों के उत्तर जानने के लिए मछुआरों ने इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर डाल दी। लोगों का कहना था कि प्रेयर्स को इस तरह के क्यूब्स में लिखकर लोगों ने हिंदू धर्म के लोग नदियों में फेंका करते थे। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ये किसी तरह के पवित्र न्यूमेरिकल इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए हैं, लेकिन ये कोई भी नहीं समझ पा रहा था कि हिंदू धर्म से जुड़े ये अवशेष इंग्लिश रिवर तक कैसे पहुंचे। नंबर 8, द बरीड शिप। न्यूयॉर्क शहर के वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले अंडरग्राउंड वर्कर्स को कुछ ऐसा मिला जिससे सभी हैरान रह गए। ये एक शिप का हल था। ये बोट यहाँ करीब 200 सालों से दफन थी और किसी को भी अनुमान नहीं था कि इस जगह बोट जैसा कुछ कैसे हो सकता है। ये नाव कॉलोनियल एरा के समय की थी। ट्री रिंग रिसर्च लैबोरेटरी की टीम का कहना था कि इस नाव को बनाने के लिए लकड़ी 1773 के दौरान काटी गई होगी। उन्होंने नाव में बनी रिंग्स और सफेद हिस्से से इस बात का अंदाजा लगाया था। यह जहाज जमीन से लगभग 7 मीटर की गहराई में दबा हुआ पाया गया। यह जहाज 20 से 30 साल पहले इस्तेमाल किया जाता रहा होगा और शायद ये डूबकर नदी की तली में पहुंच गया होगा। उसके बाद ये कचरे आदि से ढक गया था। नंबर 7, इजिप्शियन ममी वर्कशॉप। इजिप्ट की प्राचीन राजधानी मेम्फिस में उनास पिरामिड के नजदीक एक्सपर्ट्स ने हाल ही में बहुत ही असाधारण और दुर्लभ खोज की। यहाँ पर 2500 साल पुरानी एक ममीफिकेशन वर्कशॉप पाई गई है। इसका यूज डेड बॉडीज की ममी बनाने के लिए एम्बाल्मिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये वर्कशॉप एक एम्बाल्मर की टूल किट और बर्तनों के साथ मिली है। एम्बाल्मर के संग्रह में मेजरिंग कप्स भी थे। ये लगभग 664 बीसी से 404 बीसी के बीच प्रयोग की जाती रही होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे पॉट्स भी मिले हैं जिनमें ममीफिकेशन के दौरान निकाले गए अंगों को रखा जाता था। एक्सपर्ट्स का मानना है इस तरह की वर्कशॉप से वैज्ञानिकों को ममीफिकेशन प्रोसेस के बारे में जानने में बहुत मदद मिलेगी। साथ ही यह भी पता लगाना आसान हो जाएगा कि ये बॉडी को प्रिजर्व करने वाले ऑयल्स में कौन सा कॉम्पोजिशन होता है। नंबर 6, समेशियन वॉरियर वुमन। रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में कुछ बहुत ही रोचक खोज निकाला है। इस मकबरे की कहानी जितनी रोचक है उतना ही ज्यादा इसका ऐतिहासिक महत्व भी है। ये एक समाशियन वॉरियर औरत है। समाशियन लोग 5th सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी के समय रहा करते थे। इस मकबरे में करीब 100 एरोहेड्स पाए गए हैं। इस कब्र में चाकुओं का एक अच्छा खासा संग्रह भी मिला है। साथ ही साथ इसमें एक स्वॉर्ड और घोड़े का हार्नेस भी था। इस औरत की कब्र में मिले ये सभी आर्टिफैक्ट्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये औरत कोई योद्धा रही होगी, लेकिन उसकी कब्र में सिर्फ हथियार नहीं थे। इनके साथ साथ इसमें जेम्स, सोने चांदी के गहने आदि भी थे। ये महंगी वस्तुएं ये दर्शाती हैं कि महिला किसी उच्च वर्ग की रही होगी। नंबर 5, इंडिजीनियस रिचुअल पिलर। विक्टोरिया वैंकूवर आइलैंड से हाल ही में डालास रोड बीच पर टहलते हुए एक आदमी ने एक बहुत ही गजब का ऐतिहासिक खजाना खोज लिया। ये एक पिलर नुमा आकृति थी। ये शायद किसी इंडिजीनियस समूह का था। रॉयल बीसी म्यूजियम के अनुसार ये पिलर एक महत्वपूर्ण इंडिजीनियस आर्टिफैक्ट है। ये एक लेक वुंडेड रिचुअल स्टोन पिलर था जिसे उस समय के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं में इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन समस्या उस वक्त खड़ी हुई जब एक आर्टिस्ट ने कहा कि यह कोई आर्टिफैक्ट नहीं है बल्कि एक साधारण पत्थर का टुकड़ा है जिसे उसने खुद तराशा था। आर्टिस्ट के इस बयान के सामने आते ही पूरा मामला विवादित हो गया।
हालांकि पुरातत्वविद कोविड रिस्ट्रिक्शंस के कारण इसे सामने से नहीं देख पाए थे। म्यूजियम से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पिलर कितना पुराना है और किसी वैलिड प्रूफ के सामने आने तक ये पिलर एक पहेली बन गया है। नंबर 4, द हेड ऑफ हर्मीज। एथेंस में एक सड़क निर्माण कार्य के दौरान एक और आश्चर्यजनक खोज हुई। आयोला स्ट्रीट में यह सिर खोजा गया था। यह बेहद बेशकीमती ऐतिहासिक खजाना था। नहीं, ये कोई मम्मी या मकबरा नहीं, बल्कि हर्मीज का सिर था। यह ग्रीक ईश्वर का असली सिर नहीं था, बल्कि 1885 में एक बार आर्कियोलॉजिकल खोज के दौरान यहाँ से हर्क्यूली स्टैचू मिला था, ठीक उसी जगह से जहाँ से वर्कर्स को यह सिर मिला है। यह स्टैचू नेकेड है और इसने अपने बाएं कंधे पर एक शेर को लटका रखा है। यह स्टैचू नेशनल आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में डिस्प्ले पर लगाया गया है। हालांकि इस शहर के सिर्फ इस एक गली में हजारों स्टैचू हैं जो कभी शहर के साथ ही दफन हो गए और उनमें से एक स्टैचू का हिस्सा यह सिर था। काफी कोशिशों के बावजूद इसका बाकी का हिस्सा नहीं खोजा जा सका और अब अथॉरिटीज सिर्फ इसे ही प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश कर रही है। नंबर 3, द पफिन आइलैंड रैबिट होल। कोस्ट ऑफ वेल्स का स्टॉकहोम नाम का छोटा सा आइलैंड कोविड-19 पैंडेमिक के पहले तक एक बहुत ही प्रचलित टूरिस्ट डेस्टिनेशन था, लेकिन टूरिस्ट के अभाव में यहाँ के केयर टेकर्स का काम भी काफी कम हो गया है और इसीलिए यहाँ के केयर टेकर अब अक्सर इस आइलैंड का दौरा किया करते हैं। और इसी क्रम में एक केयर टेकर को एक खरगोश के बिल में स्टोन एज के समय का एक औजार मिला। ये टूल 9000 साल पुराना था और ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन इसी खरगोश के बिल में 4000 साल पुराना एक बर्तन भी मिला। तब ये खोज और भी रोचक हो जाती है जब ये आइलैंड सालों से बंजर पड़ा हुआ है। इस आइलैंड पर वाइकिंग शायद 10 या 11 सेंचुरी को आए होंगे। अभी किसी को भी कोई अनुमान नहीं है कि ये लोग कौन थे, पर ऐसा माना जा रहा था कि वो इस आइलैंड का प्रयोग सील्स के शिकार के लिए करते थे। नंबर 2, द मिस्टीरियस बॉक्स। चीन के पूर्वी हिस्से में ताइजू शहर में एक पहले से बनती सड़क को चौड़ा करते समय वर्कर्स ने कुछ ऐसा खोज निकाला जो अभी तक की सबसे अजीबोगरीब खोज थी। जमीन से लगभग 2 मीटर की दूरी पर खुदाई करते समय वर्कर्स को एक मकबरा मिला। यह अवशेष 700 साल पुराना था। 700 साल पुराने पत्थर के इस टूम्ब के अंदर एक लकड़ी का बॉक्स भी था। इस बॉक्स के अंदर लाल कलर के लिक्विड में एक औरत का सिर था। यह कॉफिन शायद 1000 साल पुराना रहा होगा और महिला का शरीर बहुत हद तक परफेक्टली प्रिजर्व था। एक्सपर्ट्स इसे मिंग डायनेस्टी की एक सभ्य महिला समझ रहे हैं। उसने महंगे कपड़े और आभूषण पहने हुए थे। हालांकि अभी तक कोई इस महिला को नहीं पहचान पाया है। पुरातत्वविद इसके बारे में जानकारी जुटाने के प्रयास कर रहे हैं। नंबर 1, मोर डेड सी स्क्रोल्स। हाल ही में मृत सागर में नए स्क्रोल्स खोजे गए हैं। इन्हें सबसे पहले चरवाहों को एक समूह ने 1946 में खोजा था। अधिकतर स्क्रोल्स को चुराकर ब्लैक मार्केट में बेच दिया गया था। फिर भी 1950 तक आर्कियोलॉजिस्ट करीब 900 स्क्रोल्स को रिकवर कर चुके थे, लेकिन डेड सी स्क्रोल्स की यह खोज अभी भी पूरी नहीं हुई है। हिब्रू यूनिवर्सिटी ने इजराइल नेचर एंड पार्क अथॉरिटी के साथ मिलकर ऑपरेशन स्क्रोल्स चलाया, जिसके बाद उन्हें ऐसे जार मिले जिसमें पुरानी हस्तलिपियां थी। इसके साथ ही उन्हें फ्लिंट, एरोहेड और ब्लेड्स भी मिले थे। ये 10,000 साल पहले के नियोलिथिक लोगों के समय के अवशेष हैं। उन्हें एक सील्ड जार के अंदर एक ब्लैंक स्क्रोल मिला था। शायद इसे लिखते समय इसे जार में रखा गया होगा। ये स्क्रोल्स इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये तमाम जानकारियां जुटाने में मददगार साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी 10 आश्चर्यजनक खोजें। इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।